सरकार की जय। आशाई देवी मैया की जय। जय जय श्री राधे। हरे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्यामा देवी मैया की जय हो। सदगुरुदेव नारायण नारायण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। अब इसके पश्चात उद्धव जी महाराज को भगवान ने अणिमादिक सिद्धियों का अनमोल ज्ञान दिया और वैराग्य के संबंध में 2 गीत सुनाए, एल गीत और भिक्षु गीत। इसको सुनकर उद्धव जी महाराज को वैराग्य का उपदेश हुआ और चरण पादुका देकर कहा, भैया उद्धव अब तुम यहाँ से बद्रीनाथ धाम चले जाओ। उद्धव जी प्रणाम करके बोले, विद्रावितो मोहमदान्धकार याश्रितो में तव सन्निधाना। उद्धव जी महाराज भगवान से कह रहे कि हे प्रभु, मेरे अज्ञान का घोर अंधकार आपने समाप्त कर दिया। यूं कहकर प्रणाम करके उद्धव जी महाराज बद्री विशाल की ओर प्रस्थान किए। इधर प्रभु यदुवंशियों के साथ प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां यदुवंशी एक दूसरे से आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो दाऊ जी ने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और शेष रूप में परिणित हो गए। भगवान एक वृक्ष की शीतल छांव पर आकर विराजमान हो गए और एक चरण पर दूसरा चरण रख लिया। एक बहिल्य ने जब ऐसा देखा तो बहिल्य ने भगवान के चरणों को मृग समझ लिया और जब बाण चला दिया तो बहेलिए को बाद में पता चला कि यह तो भगवान की श्री चरण है। तब प्रभु के आगे रोया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मा भेर जरे तुम उत्तिष्ठ काम एस क्रतो हिमः। भगवान ने कहा, मेरी इच्छा से तूने यह बाण मारा, तू डर मत, मेरी आज्ञा है, तू स्वर्ग में जाकर निवास करेगा। और जब देह त्याग कर वेहिलिया गया तो भगवत धाम को प्राप्त हुआ। अब प्रभु ने अपने सारथी दारुक से कहा कि द्वारिका में जाकर घोषणा कर दो कि द्वारिका 7वें दिन डूबने वाली है, डूब जाएगी, इसलिए सब लोग द्वारिका खाली कर दो। दारुक प्रभु की आज्ञा पाकर प्रभु का संदेश पहुंचाने के लिए द्वारिका की ओर चल पड़े। आकाश में देवता प्रभु के स्वागत में खड़े हैं। प्रभु पधारिए, आपका हम दिव्य स्वागत कर रहे हैं। और अचानक सौदामन्या यथाकाशे यान्ता हित्वा ब्रह्मण्डनम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्येस् तथा कृष्णस्य देवते। सुखदेव बाबा परीक्षित से कह रहे हैं कि जैसे
आकाश के बीच में बिजली अचानक चमक कर गायब हो जाती है, ऐसे ही गोविंद का वह सांवला स्वरूप एक भव्य रूप में परिणित हो गया और प्रकाश वहां से गायब हो गया। वही तेजा स्वकीयम यद भवत्तेजः तच्च भागवते ददात। वही भगवान का तेज श्रीमद् भागवत में आकर विराजमान हो गया। इसलिए तेनेय वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते है। भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय प्रतिस्वरूप है। इसके अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में भगवान की श्यामलता समाई हुई है। इस प्रकार भगवान ने उद्धव को यह ज्ञान दिया। आइए 12वें स्कंद में प्रवेश करें। कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण की कामना के लिए यह श्रीमद् भागवत को प्रकट किया गया है। भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए थे तो कलयुग ने पैर जमाना प्रारंभ कर दिया। अब 6 अध्यायों में कली धर्म का वर्णन बतलाया गया। दाम्पत्ये भिरुचिर हेतुर मार्ये व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंस्वे त्वचहि विप्रत्वे सूत्र में वही। कलयुग का क्या है? कलह का युग है कलयुग। अब जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा तो जिसे जो पसंद करेगा उसी से विवाह हो जाएगा। विप्रत्वम सूत्र में वही। ब्राह्मणों का सिर्फ यज्ञोपवीति दिखाई देगा। गोत्र प्रवर शाखा का ब्राह्मणों को कोई पता नहीं होगा। बड़े बड़े डकैत सत्ता पर राज्य करेंगे जो प्रजा को रात दिन लूटते रहेंगे। परीक्षित जी ने कहा, जब इस धरा धाम पर घोर कलयुग आ जाएगा तब भगवान का कलयुग में कल्कि अवतार होगा। कहाँ होगा भगवान का कल्कि अवतार? तो बताया, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान का यह कल्कि अवतार होगा। प्रभु का जब कल्कि अवतार होगा तो सांवला श्री विग्रह होगा। श्वेत अश्व पर भगवान विराजमान रहेंगे। दिव्य सुगंध होगी। दुष्टों का संहार करके भगवान पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जब भगवान का कल्कि अवतार होगा उसके पश्चात सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष बचेंगे तब भगवान का कल्कि अवतार होगा। कलयुग की आयु है 4,32,000, जिसमें से अभी लगभग 5160 के आसपास वर्ष बीत चुके हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने इन भविष्य की घटनाओं का संकेत दिया और बोले, परीक्षित अब अपने राम तो चलते हैं, समय पूरा हो गया। परीक्षित बोले, गुरुदेव चलिए, अब आप तो जाओगे लेकिन मुझे तक्षक काटने वाला है, आज ही हमें मरना है। सुखदेव जी डांट कर बोले, तुम तो राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि इमाम जही। तू अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित यह तेरा शरीर नष्ट होगा। तू तो सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप हो चुका है। तेरा विनाश तो किसी काल में भी संभव नहीं है। सुनते ही परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए और प्रणाम करके बोले, अब आपने मुझे स्वरूप दिखा ही दिया है,
तो मैं समझ गया मेरे आगे लाखों तक्षक क्यों ना आ जाएं, मिलकर मुझे काट क्यों न लें, लेकिन मैं तो भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और उसी क्षण वहां से अंतर्धान हो गए। जगाम भिक्षुभि साकम नरदेवेन पूजित। प्रारब्धानुसार तक्षक छद्म वेश में आया और जैसे ही राजा परीक्षित को काटा कि परीक्षित का देह भस्म हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया तो बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ आकर जन्मेजय को समझाया और कहा कि इस यज्ञ को मत करो। इस प्रकार सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को यह दिव्य भागवत रूपी कथामृत का ज्ञान दिया। यह भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। अब यह भागवत जी का अंतिम श्लोक है। आप और हम सब एक स्वर में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नाम लेने से जीव के तीनों पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने इस छोटे से बालक को इस बार माँ शाही देवी के इस पवित्र प्रांगण में भागवत कथा कहने का मौका दिया। अगर मेरे मुख से इस व्यासपीठ से अगर कोई गलती हो गई हो तो यह दास आपसे क्षमा याचना करता है। और मैं इस मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मुकेश रौतेला जी, पान सिंह बिष्ट जी, कैलाशनाथ गोस्वामी जी, पंकज गोस्वामी जी, संजय सिंह बिष्ट जी, राजेंद्र बोनाल जी, नीरज गोस्वामी जी एवं समस्त भक्तजन, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी सभी का इस व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और भगवान से यही कामना करता हूँ, माँ शाही देवी से यही कामना करता हूँ कि वह हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें और सभी की दीर्घायु की कामना करता हूँ। हमारे बीच में अब हम अपने भैया लोगों का आपसे परिचय करवाएं। आचार्य की भूमिका श्रीमान हेम पांडे जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तथा शाही देवी के पुरोहित जी श्री राजू पाठक जी और श्रीमान मोहन पाठक जी, आप श्री का भी मैं यहाँ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तथा मूल पाठ में हमारे आचार्य श्री पंकज जोशी जी, जिनकी आगामी कथा देवली खान में है 10 तारीख से, आप श्री का मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तथा हमारे ऑर्गन में भूमिका निभा रहे हैं हमारे श्री सावरिया जोशी जी, आप श्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
तथा हमारे बेड पर भूमिका निभा रहे हैं कृष्णा खुलबे जी, आप श्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तथा तबले पर राजेश जोशी जी, आप श्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तथा वृंदावन से आए हुए हमारे बीच में हमारे यूट्यूबर भैया दिनेश शर्मा जी, आप श्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तथा साउंड पर हमारे श्री सुमित तिवारी जी तथा छोटे भैया हमारे तिवारी जी, आप श्री का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तथा सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासियों का सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। माता से सभी के लिए दीर्घायु की कामना करता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। साई देवी मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब कृष्ण कन्हैया से यही कामना करते हैं कि हमें इस भव सागर से पार करें। आइए एक भजन कन्हैया ले चल परली पार सावरिया, ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सावरिया ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। यह जीवन भी तेरे अर्पण। यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राण आधार सावरिया ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। हरि बोल।
तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। लज्जा सी लगवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। मैं अपना आप लौटा बैठी हूँ, अपना आप लौटा बैठी हूँ। आँखें खूब थका बैठी हूँ, आँखें खूब थका बैठी हूँ। सावरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार। सावरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार, सदैया ले चल परली पार। हरि बोल। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार। सावरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की की जय। राधा रानी सरकार की जय। मैं कहना भूल गया था, हमारे प्रधान जी सुरेंद्र नाथ गोस्वामी जी का मुख्य जजमान के रूप में जिन्होंने भूमिका निभाई, मैं आप श्री का इस व्यास मंच से हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ आपको देता हूँ। भगवान आपको ऐसे ही कार्य करने की सत प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद। जोरदार तालियां उनके लिए भी। और आचार्य हमारे हेमचंद पांडे जी काफ़ी अच्छा, बनारस से पढ़े हुए अच्छे विद्वान मूर्ति हमारे बीच। हमारा भी सौभाग्य रहता है कि उनसे कुछ सीखने का। तो हम आप लोगों से एक अनुरोध कर रहे थे कि इनका YouTube चैनल है, जो कथा यहाँ आप लोगों ने सुनी उसे आप दोबारा YouTube चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। चैनल का नाम है आचार्य श्री विमल गुरु रानी। तो सभी लोग सब्सक्राइब करें आजकल, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। तो सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, आचार्य श्री विमल गुरु रानी जी को सब्सक्राइब करें और उस कथा को दोबारा अपने जीवन में उतारें। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथाएं अनंत हैं। कुछ यूट्यूब से भी सुन के मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ तुम्हारा ध्यान कथा में हो ना हो। जलेबी में भी हो सकता है, वहाँ जलेबी भी बननी है, खुशबू आई रही है, चाउमीन की खुशबू आई रही है। सबका ध्यान जाता ही है, क्योंकि वो भी एक हमारे अंदर घुसने वाली
तो इसलिए सभी मातृशक्ति, सभी युवा बंधु जो भी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ॐ मङ्गलं भगवान् विस्तरमङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनो हर श्रीमङ्गलमूर्तये नमो नमः। ॐ भद्रान् कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येन्माक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे दिष्टुवागं स्वस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। ध्यानार्थे हवस्पाणि समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पावकानः सरस्वतीर्वाजेर्भिर्वाजनीवती यत्नं वष्टुधिया वसुः महासरस्वत्यै नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे हवस्पाणि समर्पयामि। पाद्यार्गाचमनीयं सम्पूज्य त्रिपादूर्ध्वौ दत्पुरुषः पादोऽस्यैहा भवत् पुनः ततो विक्रामस्सासनानसनैरभि ततो विराडजायत विराजौ अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यदपश्यत् भूमिमदो पुरः। पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति शस्त्रोदशः सरस्वती द्वञ्चदासो देशे भवत् सरित पञ्चामृतस्थानस्तोदकृष्णानार्थैः जलं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थैः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ त्वान् गन्धर्वाघनस्त्वा मिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोक्षदे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमुच्यत। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थैः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। माला है नीचे से, माला लीजिए। औषधीः प्रतिमोदध्वां पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजिध्वरीर्वीर्युधः पारजिष्णवः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां च समर्पयामि। नैवेद्यार्थे हृदबलं समर्पयामि। ओमिदं बलं मया देवस्ताविदं प्रीतस्तवा तेन मे सबला व्याप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि कृतायाः पूजायाः सात्गुण्याति दक्षिणां च समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम प्रह्लादनादत पराशर वंडरी काव्यासांबरी सुखसावनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मान् गदाजन वसिष्ठ विभीषणादि वन्यानि मान परं भागवतान् नमामि। द्वादश परं भागवतेभ्यो नमः। ध्यानार्थे हवस्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थैः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। द्वादश परं भागवतेभ्यो नमः। व्यास जी का पूजन कीजिए, अर्घ्य प्रदान करेंगे। ओम भूमिदेवाग्रजनमासे त्वं विप्रापुरुषोत्तम प्रत्यक्षो यत्नपुरुषः अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासि विशालबुद्धै फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। श्रीवेदव्यासाय नमः। व्यासस्वरूपाय नमः। औषधीः प्रतिमोदध्वां पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजिध्वरीर्वीर्युधः पारजिष्णवः। व्यासदेवाय नमः। युवासुवासाः परिवीत आगासौ श्रेयान् भवति जायमानः। त्वन्धीरासः कवयो उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः।
माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, सचिव जी इत्यादि जो भी हैं, मुकेश जी, पंकज जी करेंगे। आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अवतिरेकासीत सदाधारप्रथविन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। मेरा पुष्पाक्ष से पूजन कर लीजिए आप। पुष्पाक्ष से पूजन कर लीजिए व्यास जी का सभी जने पदाधिकारीगण। ओम नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहावहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलो व्यासदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। दक्षिणा ओम इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु रसवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्वसुधत्त चन्द्रादित्यवचधरणि विद्युदग्निस्तथैव च तमेव सर्वज्योतिषीमारार्तिक्यन् प्रतिगृह्यताम्। बांके बिहारी तेरी आरती गाहो, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। मोर मकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मकुट तोरे शीस पे सोहे, मोर मकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मकुट तोरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मन मेरो मोहे, प्यारी बंसी
बिहारी मैं जाऊं, देख विसवी बलिहार मैं जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने हसारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने हसारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीस झुकाऊं, मैं उन चरणों में शीस झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में शीस नवाऊं, हरि चरणन में शीस झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं
चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मन्दारमाला कुलितालकाये कपालमालाङ्कितकन्धराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय हे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिक्यगहणं हस्तवृक्षालनम् प्रार्थना ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहे मे कामान् कामकामाय मध्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुख विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वाता सम्बाहुभ्योऽन्धमति सम्पदत्र हृदया भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयनन्दनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणा कर लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणपदे वदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा पाहि मां जगदाधार सर्वपापहरो हर सर्वकष्टहरो हर सर्वदुःखहरो हर। प्रणाम कर लीजिए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु प्रियतनेन मया कृतः।
बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्याई देवी मैया की जय व्यासदेव महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। माँ महामाया महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका महाराज राजेश्वरी श्याई देवी की असीम अनुकंपा से उनके इस दिव्याति दिव्य पवित्र पावन प्रांगण में चैत्र नवरात्र के शुभ पुण्य पवित्र पावन अवसर पर हम सभी को इस पावन पीठ पर 10 दिवसात्मक दिव्य यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा व्यास पीठ पर विराजमान श्रीधाम वृंदावन से शिक्षा प्राप्त बाल्यावस्था से ही सत्संग के मार्ग को पकड़कर आगे चलने वाले धर्मध्वजा पताका फहराने वाले माननीय श्री विमल चंद गुर्रानी जी के पावन मुखारविंद से हम सभी को इस पावन धरती पर संगमायित होकर के 8 दिवस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का पावन सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, जब अनंत कोटि जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के संचित प्रारब्ध का उदय होता है, तब हमको इस पावन सत्संग में बैठ करके ऐसे महापुरुषों के द्वारा उनके वचनामृत को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि कहा गया है कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अवस्था नहीं देखनी चाहिए। ज्ञान में जो अग्रणी है, जो पूजनीय है, उसका हर समय वंदन करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। स्वदेशो पूज्यते राजा विद्वानस् सर्वत्र पूज्यते। राजा जो है केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो है वह चराचर जगत में पूजा जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी पावन कथा का अध्ययन करके हम सभी के बीच में जो कथा प्रसाद आदरणीय श्री व्यास जी के मुखार बिंद से हमको प्राप्त हुआ, इसको हम जीवन में उतारने का प्रयास करें और उनके पावन सुने, उनके मुखारविंद से कहे हुए दिव्य वचनों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। और आप सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी जनों से पावन निवेदन है कि ऐसे जो धर्म दूत बन करके धर्म ध्वजा फहराने वाले नवयुवक हैं, उनको अपने जगह पर, अपने स्थान पर उनका वंदन करना चाहिए और उनको आगे भी मौके देते रहने चाहिए। और इस कथा के माध्यम से आपको जो माँ स्याही देवी की असीम अनुकंपा प्राप्त हुई है, प्रसाद प्राप्त हुई है, तो उसका वर्णन तो कर पाना किसी के भी मुख से दुर्लभ है। कोई वर्णन नहीं कर सकता उस पुण्य का। लेकिन इनको आगे बढ़ाने का कार्य आप सभी क्षेत्रवासी लोगों का है, क्योंकि इतनी कम अवस्था में श्रीमद् भागवत के अधिक से अधिक श्लोक, हजारों श्लोकों से ज़्यादा इन्होंने इस अवस्था में याद कर लिए हैं। 18,000 श्लोक इस पावन भागवत पुराण में है। अभी वार्ता चली तो कम से कम 4-5 हजार श्लोक इनको अभी याद हैं। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनका मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर और ऐसे लोग बार बार संसार में आते नहीं हैं। तो इसलिए उनका हमने सम्मान करना चाहिए और हर जगह उनका पूजन करना चाहिए। चाहे ये हैं, चाहे हमारे एक और जो उपव्यास पद पर विराजमान है श्रीमान, उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य हम सभी के द्वारा होना चाहिए। सनातन धर्म को बचाने का अभी कार्य जो है हम लोग ही कर सकते हैं, आप लोग ही कर सकते हैं। और ऐसी पावन कमेटी जो स्याही देवी मंदिर कमेटी है,
उसके द्वारा इनको स्थान प्राप्त करना, यह पीठ प्रदान करना, एक जो है आभार हम सभी उनकी तरफ से, व्यास जी की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से इस पावन कमेटी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बाल व्यास श्री विमल गुरुरानी जी को इस पीठ पर भागवत कथा श्रवण कराने का मौका प्रदान करा, सेवा प्रदान करी और इनके निमित्त से हमको भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यह हम सभी के लिए भी एक पावन क्षण है कि इस दिव्य नवरात्रि के अवसर पर हमको माँ पराम्बा के धाम पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस यज्ञ में हमारे द्वारा या हमारे साथ आए हुए जो आदरणीय बंधु बांधव हैं, उनके द्वारा यदि कोई भी कमी लगी हो, किसी को कुछ कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, हम सभी आपसे क्षमा मांगते हैं। यदि हमारी किसी बात से आपको कष्ट प्राप्त हुआ हो और इस कथा के जो पावन, क्योंकि कहते हैं ना जजमान जी के बिना जो है ऐसे यज्ञ संभव नहीं हो सकते हैं, तो इस कथा जजमान स्वरूप जो बैठे यहाँ पर, उनका नाम भी क्या है, सुरेंद्र नाथ जी हैं। सुरेंद्र होते, सुर माने होता देवता, इंद्र माने होता श्रेष्ठ, देवताओं में भी जो श्रेष्ठ हैं इसको कहा जाता है सुरेंद्र। तो उनके द्वारा ही यह पावन यज्ञ में जजमान बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके बच्चों को इस पावन यज्ञ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनका ही यह प्रताप रहा कि यह यज्ञ जो है निर्विघ्नतया जो है संपन्न हो गया। और कमेटी के पदाधिकारी गणों का भी हम सभी आभार व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय मुकेश रोतेला जी, पान सिंह जी और नाथ जी, कैलाश नाथ जी, सचिव जी और उप सचिव पर पंकज गोस्वामी जी, कोषाध्यक्ष संजय बिष्ट जी, राजेंद्र जी, नीरज गोस्वामी जी और सभी जो कमेटी के पदाधिकारी गण हैं, हम उनको भी जो है नमन करते हैं कि आपने इस दिव्य ज्ञान यज्ञ का जो है यहाँ पर आयोजन करा और आदरणीय व्यास जी के मुखारबिंद से उनको यहाँ पर कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त कराया, अवसर प्रदान करा। हम सभी आपके आभारी हैं। और अब यह पावन जो है यज्ञ की है पूर्णाहुति हो चुकी है, आरती हो चुकी है। अब देवताओं को गच्छ गच्छ होगा और जिसने भी प्रसाद नहीं पाया वह प्रसाद पा करके ही इस पावन यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करके ही अपने घर को प्रस्थान करें। और आप सभी से प्रार्थना है कि आप जो भी व्यास पूजन के लिए आगे आएं, कृपया लाइन लगा करके, क्योंकि जो भी हम कथा सुनते हैं, जीवन में कोई भी वचन हमने यदि गुरु स्वरूप मान करके किसी से लिए हैं तो उस वचनों की कुछ न कुछ दक्षिणा वगैरह चढ़ानी होती है। तो आप जो भी व्यास पूजन करने के इच्छुक हैं, लाइन लगा करके, और ब्राह्मणों के जो पूजन करने के इच्छुक हैं, उपव्यास जी के पूजन करने के इच्छुक हैं, उनको भेंट देने के इच्छुक है, वह केवल लाइन लगा करके आगे को आएंगे। एक तरफ से लाइन लगाएंगे, दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे और प्रसाद लेते हुए इस महाभोग को पा करके ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और जो यज्ञ का प्रसाद है वह कमेटी के द्वारा गेट पर आप सभी को वितरित किया जाएगा। उस प्रसाद को लेकर के ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। पंकज जी जो उप सचिव जी हैं कमेटी के, वह आपके सामने दो शब्द कहना चाहेंगे, अपनी भावना को व्यक्त करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त क्षेत्रवासी और समस्त भक्तगणों से मेरा निवेदन है और आप सभी का आभार व्यक्त करती है शाही देवी मंदिर समिति, और हमारे जो व्यास जी महाराज हैं उनका भी आभार व्यक्त करती है माँ शाही देवी मंदिर समिति। और आप सभी लोगों ने इस पावन बेला को एक भव्य रूप दिया और यहाँ पे आकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस स्थान को, इस पावन स्थान को आपने भव्य रूप दिया।
आप सभी का आभार व्यक्त करती है शाही देवी मंदिर समिति, और हमारे व्यास जी महाराज का भी आभार व्यक्त करती है शाही देवी मंदिर समिति, और समस्त जितने भी व्यास जी महाराज के साथ जो टीम आई हुई है उन सभी का आभार व्यक्त करती है माँ शाही देवी मंदिर समिति। यदि हमसे कुछ इस समिति से कुछ भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, और समस्त भक्तजनों से भी हमारा यही निवेदन है, यदि इस मंदिर समिति से कुछ भूल चूक हुई हो तो इस मंदिर समिति को क्षमा करिए, और आगे भी यहाँ पे अन्य प्रोग्राम होंगे तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थिति दें और इस पावन स्थान को एक दिव्य स्थान के रूप में प्रदान करें। धन्यवाद। हाँ, जजमान जी उठेंगे। जजमान श्री जहाँ कहीं भी हैं कृपया व्यास मंच पर पधारने का कष्ट करें। व्यासपीठ का विसर्जन करेंगे, यज्ञ देवता का विसर्जन करेंगे और अंदर जो हमने देवता आवाहित करे हैं उनका विसर्जन करेंगे। भगवान से प्रार्थना करनी है, माँ साई देवी से प्रार्थना करनी है कि आपकी असीम अनुकंपा से हमारे यह पावन यज्ञ निर्विघ्नतया संपन्न हुआ। आप देवताओं का हमने आवाहन करा, आप प्रेम पूर्वक इस यज्ञ में पधारें।